संतोष सरकारी स्कूल में एक शिक्षक है। उसका घर रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर ही दूर है। उसके परिवार में बूढ़े माता पिता जो गांव में रहते हैं। संतोष की पत्नी शोभा व 2 बच्चे, बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता है और लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती है। संतोष पति पत्नी और बच्चे एक महानगर में किराए के मकान में रहते हैं। संतोष रोज सुबह सुबह रेलवे स्टेशन के पास बने पार्क में सैर करने आता है। आज संतोष का मन बहुत दुखी है क्योंकि पिछले 4 महीने से उसे सैलरी नहीं मिली थी। आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। खराब क्या, बदतर हो गए हैं। कल रात बच्चों ने आम की फरमाइश की, परंतु संतोष की जेब जवाब दे चुकी थी। बस इसी उधेड़-बुन में आज उसे पार्क में काफ़ी देर हो गई। वह पार्क से बाहर आया और तेज कदमों से घर की ओर चल दिया। सामने फलों की रेहड़ी को जल्दी से जल्दी पार करना चाहता था। कुछ मिनटों बाद वह घर में था। संतोष ने शोभा को आवाज़ लगाई, शोभा चाय बना दो, मैं नहा कर आता हूँ। शोभा रसोई में काम कर रही थी। चाय का पानी चढ़ाकर बच्चों को नाश्ता देने लगी। संतोष नहाकर सोफा पर बैठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। संतोष ने न चाहते हुए भी फोन रिसीव किया। सामने से आवाज आई, क्या मेरी बात मिस्टर संतोष से हो रही है? संतोष ने कहा, हाँ जी। यह बैंक वालों का फ़ोन था क्योंकि संतोष 3 महीने से लोन की किस्त जमा नहीं करवा पा रहा था। बैंक वालों ने संतोष के साथ काफ़ी माथापच्ची की। उन्हें वह बताता रहा कि उसे वेतन नहीं मिला है, परंतु उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उसे धमकाते हुए फ़ोन काट दिया। वह ने चाय का कप संतोष के सामने किया। संतोष ने कहा, यह क्या है, इसमें दूध क्यों नहीं डाला? शोभा खींचते हुए कहा, कल तुम्ही ने तो कहा था कि अब केवल बच्चों के लिए ही दूध लाया करो। संतोष ने उदासीन होकर कहा, हाँ मैंने ही कहा था। शोभा ने धीरे से कहा, मकान मालिक आया था, कह रहा था कि 2 महीने का किराया दो, नहीं तो मकान खाली कर दो। वह बाहर खड़ा होकर ही चिल्ला रहा था। संतोष का मन अब आवेश से भरने लगा। वह जोर से बोला, उसे कहना था कि हम खा के थोड़ी भाग रहे हैं, वेतन आते ही उसकी सारी पाई दे दूंगा। तभी बेटे ने कहा, पापा कॉलेज से मेल आया है कि 30 तारीख तक फीस जमा करानी है। संतोष अपना संतुलन खो बैठा और जोर से चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, पर क्या कहीं डाका मार कर आऊं? कोरोना के कारण सबके धंधे चौपट हैं, वरना कहीं से कुछ जुगाड़ ही कर लाता। शोभा ने नाराज होकर कहा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम सब ही परेशान हैं, आप अकेले तो नहीं हो। संतोष, मैं चिल्ला रहा हूं? अब तो सबको चिल्लाता हुआ ही लगूंगा, क्योंकि कहते कहते संतोष रुक गया। सिर और आंखें दोनों भारी हो चले थे। बच्चे सहमे हुए दोनों की बातें सुन रहे थे। अचानक संतोष उठा और बाहर की ओर जाने लगा। शोभा बोली, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूं, गुस्से में संतोष ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। शोभा ने भी हाथ का बर्तन जोर से पटका और बड़बड़ाई, खाना तो खाते जाओ। संतोष सीधा पास के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बहन की शादी और गांव का घर बनवाने में हुआ कर्जा परेशान कर रहा था। वेतन समय पर मिलता तो कोई समस्या नहीं थी। गांव से फोन आया था कि खर्चे के लिए रुपए भेजें। इसी उधेड़ बुन में शाम के 7 बज गए। सोच सोच कर संतोष का मन अवसाद से भर गया। तभी दूर से मालगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई दी।
संतोष के थके मन को सारी समस्याओं का एक सरल समाधान दिखने लगा। संतोष के मन में तेजी से उथल पुथल होने लगी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी। संतोष की आंखें दूर से आती ट्रेन पर स्थिर हो गई। जैसे रेल की धड़क धड़क पास आती जा रही थी, उतनी ही तेजी से संतोष का दिल धक धक करने लगा। संतोष को लग रहा था कि ट्रेन की धड़क धड़क और हृदय की धक धक में प्रतिस्पर्धा हो रही है। पास आती ट्रेन की आवाज़ दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी। तभी संतोष ने निर्णय लिया और बेंच से खड़ा हो गया। उधर शोभा सारे दिन काम में व्यस्त रही, साथ ही बीच बीच में संतोष का ध्यान आने पर रोने लगती। अब रात के 8 बज गए। पिछले 3 महीनों में शाम के बाद संतोष घर से बाहर नहीं गया। भूखा प्यासा संतोष बाहर है, यह सोचकर परेशान थी। घड़ी की टिक टिक ने धीरे धीरे 10 बजा दिए, पर संतोष घर नहीं आया। अब शोभा को चिंता होने लगी। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। उसके कान में संतोष के वे शब्द गूंजने लगे कि नहीं नहीं। शोभा करीब करीब चिल्लाई। बच्चे शोभा को देख रहे थे। शोभा रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। किसी अनहोनी के डर से शोभा की दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वह उठी और डरते डरते दरवाजा खोला। हमने सामने संतोष खड़ा था, हाथ में 2 आम लिए। शोभा फपक कर रोते हुए संतोष से लिपट गई। बच्चे उन दोनों से लिपट कर रोने लगे। बेटी ने कहा, पापा आप चिंता मत करो, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप हमारे पास ही रहो। तो उसने बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, बेटी को 2 आम दिए और दोनों हाथों से शोभा का हाथ पकड़कर बोला, शोभा मैं कमजोर नहीं हूं। आज मुझे पता लगा मैं बहुत मजबूत हूं। रोने से भी आराम मिलता है। आज यह वे चारों ही जानते हैं। साथियों, यदि किसी एक व्यक्ति को वेतन नहीं मिलता है तो यह उस व्यक्ति के ऊपर ही आघात नहीं है, वरन उस व्यक्ति के ऊपर आश्रित सभी लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये वेतन नहीं मिलने जैसी समस्याओं का समाधान शीघ्रता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ होना चाहिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।